गुड इवनिंग ट्रेडर्स। मैं हूं निखिल कनाड़, पुणे महाराष्ट्र से, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पर हम मार्केट को इलियट वेव पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करते हैं। और ये इलियट वेव मतलब इलियट वेव थ्योरी है, जो मार्केट एक रिदम में चलता है और एक वेव में चलता है, और उसको हम काउंट करते हैं और लेबल करते हैं, और जो हाई प्रोबेबल उसका सिनेरियो होता है उसको ट्रेड करने के बारे में प्लान बनाते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वॉट एवर इज अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। ये सिर्फ हाई प्रोबेबल व्यू होता है मेरा, और लॉसेस होते हैं यहाँ पे, तो आपको देखना है। ये एक स्ट्रैटेजी है, सिर्फ इलियट वेव थ्योरी एक स्ट्रैटेजी है, एक पूरा डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, लेकिन उसको मैं एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ मेरे एनालिसिस में मार्केट प्रेडिक्शन करने के लिए। और उसको दूसरे चीज़ों से भी मर्ज करना होता है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब कुछ मर्ज करने के बाद में एक ट्रेडिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, ये सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट है इलियट वेव थ्योरी। जैसे ज्ञान थ्योरी आप कर सकते हैं, हार्मोनिक्स होता है जो इलियट वेव का ही पार्ट है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज है, सिर्फ प्राइस एक्शन से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मेरा मतलब एक मेथड है जो मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए यूज़ करता हूँ। यही है इलियट वेव थ्योरी। और आज का जो वीडियो है, मोहम्मद जुनेद, इन्होंने कहा कि आयशर मोटर्स पे एक वीडियो बनाए, तो मैं उनके लिए ये और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आयशर मोटर को मैं उसको काउंट करने की कोशिश किया है मैंने, तो देखते उसका जो हाई प्रोबेबल व्यू है वो क्या है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है और मैंने पूरा ऐसा लेबल किया हुआ है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे अब भी। ठीक है, तो ये जो है ये एक इम्पल्स हुआ यहाँ पे, ऐसे ये यहाँ पे ओवरऑल आप समझ लीजिए। सिर्फ मैं ये जो बॉटम है यहाँ से काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अपसाइड गया है वो क्या है और क्या हो सकता है हाई प्रोबेबली, वो डिस्कस करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू और इसको कर देता हूँ और डार्क। तो ये अपसाइड गया, और उसके बाद में ये जो चल रहा है, ये जो है ये मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन है, और ये करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आयशर मोटर का वीडियो बनाया था और मैं यहीं पे ऐसे बोल रहा था, ये ABC ऐसे यहाँ तक है, और ये ट्रंकेटेड C होगा, और फिर रनिंग ABC जिगजैग होगा, और फिर यहाँ से ऐसे मार्केट जाएगा, ये कहा था। उसके बाद में ये मूवमेंट तो हो गई, लेकिन इसका जो करेक्शन है वो एक्सटेंड हो गया है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने वो वीडियो शेयर किया था, यहीं पे कहीं पे। उसके बाद में ये करेक्शन इतना एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा नहीं रहा है, तो अभी देखेंगे हम इसमें हो क्या रहा है। और तो ये जो है ये एक इम्पल्स डाउन हुआ यहाँ पे, A1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, ABC जिगजैग पैटर्न लग रहा है मुझे, क्योंकि फर्स्ट लेग में इसका एक 5 लेग्स आ गए, और उसके बाद में कहीं पर भी 5 लेग्स आए नहीं है। मतलब ABC जिगजैग क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये 1 2 3 4 5 और ऐसे ABC, ये B करेक्शन होता है, B कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उसके बाद में ऐसे C आता है, उसमें भी 5 वेव्स होते हैं। जैसे ये A हुआ, वैसे ही यहाँ पे C में भी आपको 5 लेग्स दिखने ही चाहिए। ठीक है, वेव लेग्स मतलब ये जो इंटरनल सब वेव्स होते हैं उसको लेग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो ही बोलते रहता हूँ मैं हमेशा। तो ये A लेग कंप्लीट हुआ, और इसका जो B है ये ओवरऑल ये B लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका C तो कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये C होता तो ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि ये C नहीं था, ये सिर्फ किसी इंटरनल करेक्शन का ही पार्ट था। जैसे यहाँ पे WXY दिखाया मैंने, तो यहाँ पे ये जो B लेग है जिगजैग का, ये ऐसे ये A बनाया, यहाँ पे B बनाया और C बनाया। इसको मैं, ये इसका लेबल शायद डिलीट हो गया है, तो ये ऐसे ABC हुआ है, और उसके बाद में हुआ नहीं है अभी तक। ये लास्ट पोर्शन है, दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे
ये जो ABC है ये एक्सपेंडेड फ्लैट है। ये जो ब्लू मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये ऐसे, इसको मैं आपको डार्क करके दिखाता हूँ। ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे ABC फ्लैट हुआ है यहाँ पे, जो 3, 3 और 5 ऐसे। इसको भी ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। ABC और 1 2 3 4 5 ये अप साइड के लिए, और इसको डाउन साइड के लिए ऐसे करते हैं। ABC और 1 2 3 4 5 ये ऐसे ABC करेक्शन है। और ये जो वाला है यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे ये है, ये 3 3 5 ऐसे ABC, और ये WXY ये भी 3 लेग वाला करेक्शन है, और ये 1 2 3 4 और 5। तो मुझे दिख रहा है ये एंडिंग डायगोनल है यहाँ पे। ये जो C है यहाँ का, ये जो पोर्शन है, ये ABC एक्सपेंडेड फ्लैट का जो C है उसमें एंडिंग डायगोनल दिख रहा है मुझे। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। तो ये इरेज कर दिया। अभी ये जो ABC है ये सिर्फ A हुआ, और ये ABC एक्सपेंडेड फ्लैट B, और यहाँ पे C लेग इनकम्प्लीट दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग का जो ये पोर्शन है सिर्फ इतना ही लेग हुआ है डाउन साइड में, और कोई लेग हुआ नहीं है इसका। तो उसका 5 लेग चाहिए हमें, और ये इसके लिए इनवैलिडेशन ये पॉइंट है 3037। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो समझ लो कि यहीं पे कहीं पे करेक्शन कंप्लीट हुआ है। कैसे हुआ है हम आगे देखेंगे, उस होने के बाद में अभी नहीं उसको देख नहीं सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है, और इनवैलिडेशन लाइन के मतलब जो पॉइंट के नीचे ही है। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो हाई प्रोबेबल है, क्योंकि वो जब न्यू हाई बनाएगा ये काउंट इनवैलिड होगा, तब हम उसको एडजस्ट करेंगे काउंट को। लेकिन फ़िलहाल ये काउंट ही वैलिड है जो हाई प्रोबेबल है, और हम बात करेंगे सिर्फ हाई प्रोबेबल सिनेरियो की। तो ये हम समझेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है, और ये इम्पल्स ही था, ऐसे कुछ जा रहा है ऊपर, ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है, अभी ये सिर्फ ऐसे A हुआ है। यहाँ पे A मैंने जो प्लेन A है यहाँ पे रखा है, और ये B करेक्शन है यहाँ पे जो एक्सपेंडेड फ्लैट B में है, और ये C आने को है अभी नीचे। तो ये कैसे कंफर्म हुआ, पहले तो इसको ऐसे नीचे आना पड़ेगा, फिर बाउंस करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है यहाँ पे कहीं पे भी। तो पहले तो ये ट्रेंड लाइन जो है, ये जो ये 2 और 4 को जो कनेक्ट किया है, वो एंडिंग डायगोनल का जो 2 और 4 जो है, उसको ब्रेक होने के बाद में ये नीचे आना चाहिए, फिर बाउंस होना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए, तब आएगा फॉल। और इसके बाद में यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के रखा है, आपको भी लगा के रखना चाहिए हमेशा। ये ऐसे इस पॉइंट से ये पॉइंट तक मैंने लिखा है, और ऐसे इसको एक्सटेंड किया है इस बाजू में, क्योंकि मार्केट और ज़्यादा फैल रहा है इधर। तो ये 50% पे आने के बाद में यहाँ पे ऐसे स्ट्रगल कर सकता है, यहाँ ट्रायंगल बन सकता है, फ्लैट बन सकता है, बहुत सारे पैटर्न्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रैप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा उसके लिए, इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही होते रहता है, इसलिए इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, फिर एक लास्ट लेग मारेगा, और वो क्यों मारेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एसएल होंगे, तो मतलब जो बहुत ज़्यादा सेफ है करके जो यूज़ कर रहे हैं जो ट्रेडर्स होंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स तो यहीं पे निकलेंगे इस बॉटम पे, लेकिन बहुत सारे होंगे तो यहाँ पे निकलेंगे, तो उनके सबके एसएल हिट करेगा मार्केट, और यहाँ 618 भी आएगा। और ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन है मैंने ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ पे रख दी है, तो उसको भी मार्केट देख रहा होता है, और मतलब ये ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। ये और एक ऐसा पैटर्न भी दिख रहा है, ये ओवरऑल वही पैटर्न है, मतलब ABC जिगजैग ही है, लेकिन ये एक चैनल में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने फाइनल बेयरिश लेग ऑफ 5th ऑफ C ऑफ 2B, ये 2B और ये C, और इसमें जो 1 2 3 4 5 आएंगे, ऐसे 1 2 3 4 और 5 ऐसे। तो तब ये जो 5th लेग है वो फाइनल ऐसे हिट करेगा, और तब ऐसे रिवर्सल हो सकता है,
618 से, और ये ऐसा ब्लू होगा। तो यहाँ पे तब तक आपको मतलब जो हाई प्रोबेबल है वो शेयर कर रहा हूँ मैं। ये एसएल जब तक ये ऐसे ऊपर नहीं जाता तब तक आपको लॉन्ग एंट्री करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रैप होगा, क्योंकि ये ऐसे ही गिर सकता है। गिरने के बाद में बाउंस होगा, आपको लगेगा कि ये अपसाइड जाने वाला है, तो आप यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे हैं आप, और वहाँ पे ऐसे बिल्कुल मौका नहीं देगा जब गिरेगा तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला सीन यहाँ पे हुआ है ऐसे। और मैंने बहुत सारे कुछ चार्ट पैटर्न्स भी कलेक्ट किए आपको समझाने के लिए कि कैसे होता है जिगजैग। ठीक है, ये जो जिगजैग होता है ऐसे 1 2 3 4 5, फिर ये कैसे ABC ऐसे जो बनाता है, और उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 ऐसे C जो आता है, ये ओवरऑल कैसे होता है मतलब मार्केट में जो हुआ है उसको मैं आपको बताऊंगा। मैंने चार्ट्स कलेक्ट किए। और यहाँ पे दूसरी एक चीज़ है कि ये जो है यहाँ पे लिखा है कि एज यू कैन सी देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जो करेक्शन हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आए। ठीक है, ये जो अपसाइड है यहाँ पे वॉल्यूम दिखा, यहाँ पे वॉल्यूम है, लेकिन इसके बाद में जब ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है वहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं। ये अपसाइड भी जा रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं है वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये और एक इंडिकेशन है कि ये एक ट्रैप है सिर्फ। ठीक है, तो दूसरे देखते हैं हम। आयशर मोटर में इतना ही मैं बता सकता हूँ आपको, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश किया है कि ओवरऑल ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये ऐसा पैटर्न है, ये इसको रेड कर देते हैं मतलब एकदम क्लियर हो जाए आपको। ये ऐसे ऊपर जाता है, इसको ऐसे दिखा दे, और ये ऐसे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी जाता है, इसका जो ये इनवैलिडेशन है 3037, तो वो हिट करेगा तब हम देखेंगे, तब समझेंगे कि ये जो एंडिंग डायगोनल नहीं है, ये लीडिंग डायगोनल है, और इम्पल्स ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और ये करेक्शन ऐसे ही कंप्लीट हुआ है यहाँ तक। ठीक है, ये एक्सटेंड नहीं है, तो वो आगे की बात है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि ये वैलिड काउंट है और हाई प्रोबेबल काउंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई C लेग नहीं है जो 5 लेग्स आने चाहिए इसके जैसे ऐसे ऐसे, और ये 3 3 5, और ये ऐसे 1 2 3 4 5, तब इसको कंप्लीट ABC जिगजैग करेक्शन मानेंगे। ठीक है, तो कुछ चार्ट्स ये मैं आपके साथ मतलब दिखाता हूँ आपको कि कैसे बहुत सारे चार्ट्स है उसमें कैसे हुआ है। इसको मैं कम्प्लीटली हाइड करके बताता हूँ आपको कि ये न्यू हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए इसमें। ABC जिगजैग में क्या होता है, फ्लैट होता है तो उसमें 3 लेग होते हैं A में, लेकिन यहाँ पे A में 5 लेग्स है, तो उसी को जिगजैग कहते हैं। और उस जिगजैग का जो हाई होता है बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ब्रेक होता है तो कुछ और पैटर्न बन रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो उस चार्ट को छोड़ दीजिए। और इसका SL भी यहीं पे लगा देते हैं। जो EW ट्रेडर्स होते हैं उनका सबका SL यहीं पे होता है। जो लोग भी अभी शॉर्ट मारे होंगे तो उनका SL 3037 रहेगा। ठीक है, और जो टारगेट है वो जो मैंने बताया वहाँ पे है। तो यहाँ पे दूसरे ऐसे चार्ट्स चेक करते हैं हम। ठीक है, तो ये मदरसन सुमी, इसका चार्ट देखिए, यहाँ पे ऐसे ये फॉल हुआ, ये डबल जिगजैग करेक्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे A में 3 लेग है, और ये ऐसा WXY हुआ है ये। ठीक है, तो ये डबल जिगजैग करेक्शन है, मतलब जिगजैग ऐसे होता है 1 2 3 4 5, ये A लेग हुआ, और ये ABC B लेग हुआ, और ये 1 2 3 4 5 C। तो इसको क्या होता है, ये सिंगल जिगजैग है। तो करेक्शन अगर ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है तो मतलब ज़्यादा टाइम या ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो वो क्या करते हैं और ज़्यादा ऐसे X लेग आता है वापस, और फिर 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 ऐसे ये डबल जिगजैग होता है। और डबल जिगजैग से भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ इनका करेक्शन, तो ये और ज़्यादा मतलब तीसरा वाला X लाते हैं, और WXY XZ
ऐसे आता है तो ट्रिपल करेक्शन हो जाता है वो। लेकिन यहाँ पे जो भी हो रहा है बस आपको समझा रहा हूँ मैं। ये एक डबल जिगजैग का एक एग्जाम्पल है। तो दूसरा ये कंप्लीट हुआ नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको। ये हाई नहीं ब्रेक किया है और ऐसे ही फॉल हुआ। दूसरा चार्ट देखते हैं यूपीएल का। यूपीएल में ये ऐसे हुआ और न्यू हाई ब्रेक नहीं हुआ है और ये 618 के आसपास से ही रिवर्स हुआ है। ठीक है, काउंट कैसा है आप देखते रहिए इसको। ये ऐसे ही मेरे हिसाब से ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूँ कि ये ऐसे ABC हुआ है ये करेक्शन, और 1 2 3 यहाँ पे 4 और ये 5। तो ये ऐसे ABC, तो ये ऐसे A B और C आ रहा है। ये ऐसे रेड करेंगे इसको। ठीक है, इसका दूसरा अल्टरनेट काउंट भी होता है कि अगर ये मेजर बेरिश अगर स्टार्ट हुआ है, मेजर बेरिश काउंट, तो ये ऐसे 1 2 ऐसे 3 4 5 ऐसे भी होता है। लेकिन हम अप ट्रेंड में है तो सिर्फ हम ABC करेक्शन के हिसाब से ही देख रहे हैं। जो हाई प्रोबेबल प्रेफर्ड काउंट होता है हमारा, उसको मैं ABC ही रख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन होता है हाई प्रोबेबल दूसरा अल्टरनेट भी। तो यहाँ पे एक काउंट है, मतलब ये सबको ABC करेक्शन के हिसाब से लिया है, ABC जिगजैग करेक्शन के, जो डबल करेक्शन भी हो सकता है और ट्रिपल करेक्शन भी हो सकता है। तो आप देखते रहिए इन चार्ट को, आप देखिए, आप ही काउंट कीजिए। ठीक है, मैं बस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इसको। ये फर्स्ट लेग हुआ है और ये ऐसे ABC जिगजैग दिख रहा है मुझे, ये फ्लैट है। और ये ऐसे इसका ये फर्स्ट लेग हुआ है और ये ऐसे नीचे गिर रहा है। ठीक है, ABC जिगजैग ही है। दूसरा देखते हैं, ये अपोलो हॉस्पिटल है, ये ऐसे हुआ है और ये जो भी करेक्शन हुआ है यहाँ पे, और ये नीचे गिरा है ऐसे। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे सिंपल जिगजैग करेक्शन ओवर हुआ है इसका। हो सकता है एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चैनलिंग वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा ये ऐसे चैनलिंग, करेक्टिव चैनल। तो दूसरा चार्ट, और ये नीचे ऐसे गिरा है, ये अपोलो टायर्स है। तो ये ABC, और मुझे दिख रहा है एंडिंग डायगोनल आ रहा है यहाँ पे। ये A हुआ है, ये B हुआ है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 आना चाहिए, या फिर एक्सटेंड दूसरे भी काउंट है इसमें। बस आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जैसा आयशर मोटर है उनके उसके जैसे चार्ट्स देखिए आप, उसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रासिम का है, यहाँ पे नीचे गया है, ये डबल जिगजैग करेक्शन है। ये ऐसे ABC, और फिर ये और एक ABC हुआ है ऐसे, और वो 786 रिट्रेस किया है और वहाँ से ये ऐसे फॉल हुआ है। अब ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे AB और C जो भी है टेकम में कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। देखिए ये ऐसे करेक्शन दिखेगा आपको, चैनल में होता है ABC जिगजैग करेक्शन, फ्लैट करेक्शन नहीं होता है वैसे, उसका अलग दिक्कत है। ये HCL टेक, यहाँ पे ये A हुआ है और ये ऐसे B, और ये नीचे आ रहा है शायद इसका 1 2 ऐसा काउंट। ये वाला काउंट जो है HCL टेक का, मैंने मेरा जो HCL टेक का सेटअप था उसमें डिस्कस किया था। ये हो सकता है ये सिर्फ 1 2 हो और उसका 3 4 5 आना बाकी हो। तो ऐसे ही दिख रहा है, ये ऐसे है A B और AC हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसका दूसरा अल्टरनेट काउंट ऐसा होता है, ये 1 2 3 4 5, और ये बड़े इम्पल्स के A का फर्स्ट लेग है, ऐसे भी हो सकता है। तो दूसरा चार्ट देखते हैं, यहाँ पे 6 ये जिगजैग हुआ यहाँ पे, इसको 1 2 3 4 5, और ये A B और ये C एक्सपेंडेड फ्लैट, और ये C आ रहा है नीचे बड़ा वाला जो मेन C है इम्पल्स का। तो आप इन चार्ट को देखिए और ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे एक करेक्शन है, एग्जैक्टली 618 से रिवर्स हुआ है फिबोनाची, और ये चार्ट पैटर्न आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करता है ये।
यहाँ पे भी मुझे लगता है ये डबल जिगजैग है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 2 3 ही सिर्फ ले गए तो ये, और हाई भी नहीं बनाया, तो इसका मतलब होता है कि ये डबल जिगजैग है। आप इन चार्ट्स को देखते रहिए, बहुत सारे चार्ट्स है, आप खुद भी फाइंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी जिगजैग है, ये ऐसे ए लेग गिरा, बी लेग और ये सी लेग, ठीक है। आप आदत कीजिए, आदत लगा लीजिए इसकी, ठीक है। ऐसे ही रातों रात नहीं होता है, ये बहुत टाइम लगेगा। और आपको सीखना भी है तो मुझसे भी सीख सकते हैं, या फिर कोई और सिखा रहा है तो उनके पास से भी सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इलियट वेव थ्योरी आपको मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग देती है। तो ये देखिए, और ज़्यादा चार्ट्स है यहाँ पे। मैं बैठ के मतलब 2-3 घंटे से यही कर रहा हूँ, मैं आपके लिए चार्ट्स जमा कर रहा था, मतलब ये जो पैटर्न है क्लियर होने के लिए आपको। यहाँ पे BPCL का चार्ट, ये यहाँ से मतलब हाई लिया है मैंने, ये जो है ये इसके पहले कोई हाई नहीं था, तो ये हाई है। उसके बाद में मार्केट नीचे गिरा, ये उसका 6 मिनट रिट्रेस किया और वहाँ से नीचे गिर रहा है, ऐसे ही है। देखिए हाई पॉइंट सबका ये लिया है मैंने, फिर ये नीचे गिरा है, ये ऊपर बाउंस हुआ 6 मिनट तक और नीचे गिरा, ऐसे ही ये हाई पॉइंट है। और यहाँ पे 6 मिनट ये ABC जिगजैग करेक्शन है या फ्लैट करेक्शन है ऐसे B में, और उसके बाद में नीचे गिर गया। हर जगह पे वैसे ही है, मतलब एग्जैक्टली नहीं है, ये ऐसे 1 2 3 4 5 हो सकता है, और ये A B और C, इस A को इस B ने रिट्रेस किया, और ये 1 2 अभी इनकम्प्लीट दिख रहा है ये C, और उसको ऐसे चैनल में डाल के आप देख सकते हैं, ये इजीली समझ आएगा फिर, ठीक है। बहुत सारे टैक्टिक्स है, आप खुद देखना है, खुद सीखना है, सीख लीजिए। लेकिन मुझसे सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ आपको, मैं पिछले 5 साल से यही कर रहा हूँ। तो ये एक है, ये कौन सा कावेरी कौन सा है पता नहीं मुझे, बस चार्ट दिखा, मैं बहुत सारे चार्ट देख रहा था तब मुझे चार्ट्स मिले, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये दिख रहा है ऐसे WXY पैटर्न है, ये फ्लैट नहीं है इस बार, तो ये ऐसे नीचे गिरा, ये B है इसका, और ये अभी बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाला है, ठीक है। मतलब हाई प्रोबेबल सिनेरियो ऐसा, ये इसको ऐसे चैनल में डाला तो ये बहुत ज़्यादा अभी नीचे गिरने को बाकी है। तो दूसरा चार्ट, ये कौन सा चार्ट है, ये जस्ट डायल का है, तो इसमें डबल जिगजैग दिख रहा है। ये फर्स्ट WABC जिगजैग, फिर ये इसको रिट्रेस किया इसने X ने, और ये अभी बाकी है इसका करेक्शन। ये है ऐसे हो सकता है इसमें A B और C, तब जाके WXY जिगजैग करेक्शन डबल जिगजैग होता है, वो कंप्लीट होगा। तो इसमें भी इतना ही है। तो अभी मुझे लगता है काफ़ी एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए आपके साथ में, और मुझे प्यास भी लगी है, बहुत देर से बात कर रहा हूँ मैं। इसके पहले भी 4 बार वीडियो बनाया मैंने, बहुत बार फेल हुए, कुछ हो रहा था, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है, 20-25 मिनट हो गए मुझे लगता है वीडियो बना के। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कौन सा आयशर मोटर का चार्ट जो है सेटअप जो आप देखिए उसको और अच्छे से एकदम क्लियरिटी आएगी आपको, उसमें क्या है इम्पल्स है और C बाकी है मुझे लग रहा है। तो जो भी है बाय करने के लिए तो है। ऑटो सेक्टर का मैंने कहा था, जो निफ्टी का वीडियो बनाया था लास्ट वीडियो, उसमें तो मैंने कहा था कि ऑटो सेक्टर तो है ढंग का ऊपर जाने के लिए, बाय करने के लिए। लेकिन ये आयशर मोटर में तो वो स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मुझे M&M TVS मोटर और अशोक लीलैंड, ये 3-4 जो चार्ट्स हैं उनमें ठीक लग रहा है। लेकिन ये मारुति सुजुकी और ये आयशर मोटर्स, ये दोनों चार्ट सही नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सारा सेक्टर एक ही साथ भागना स्टार्ट हो जाए, कुछ होते हैं ट्रैप करने के लिए अलग खड़े होते हैं। तो मुझे लग रहा है आयशर मोटर इज़ वन ऑफ देम। तो आज के लिए इतना ही। कल अगर अच्छा सेटअप मिलेगा मुझे तो आपके साथ शेयर करूँगा मैं।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इतना तो कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एंड टेक केयर।